सो गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट हम पर टैक्स क्यों इम्पोज करती है, इंडियन इनकम टैक्स में स्लैब रेट क्यों एप्लीकेबल है और टैक्स के कुछ कुछ बेसिक्स क्या क्या हैं। और आज की क्लास में हम लोग CMA इंटर पेपर 7 दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर, उसके कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे और हमने जो भी पढ़ा उसको आज ही के क्लास में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। सो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि टैक्स का चार्जेबिलिटी क्या है और इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है। सो वी जनरली से सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज द चार्जिंग सेक्शन एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज एन असेसमेंट ईयर। और यहाँ पे ये भी बोला है रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फिनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। हमें पता है कि फिनेंस एक्ट को हम लोग एनुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर साल आता है और हर साल जो फिनेंस एक्ट आता है वो रेट्स ऑफ टैक्स को प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन इनकम जिनके टैक्स रेट को इनकम टैक्स एक्ट खुद ही प्रिस्क्राइब कर देता है, जैसे कि लॉटरी इनकम, उसको हम लोग 30% के हिसाब से टैक्स करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम लोग 20% के हिसाब से टैक्स करते हैं और वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स को हम लोग 15% रेट पे टैक्स करते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम लोग को बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस वेर एवर एप्लीकेबल। इसका मतलब है जहां पे भी एप्लीकेबल होगा उन केसेस में इनकम पर TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल होता है, विच इज अ टैक्स पेड इन एडवांस। इन सब टर्म्स को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इन सब के ऊपर एक एक कंप्लीट चैप्टर्स हैं। सो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्जेबिलिटी पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स का। सो आप लोगों को टैक्सेशन बिल्कुल लॉ की तरह है, इसमें आप लोगों को सेक्शंस को याद रखना है, क्योंकि सेक्शन से ही आप लोग वो लॉ को पकड़ोगे कि उसमें क्या लिखा है। सेक्शंस को अगर आप याद रखते हो तो आप लोगों को लॉ को याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। सो हम लोगों ने सेक्शन 4 में देखा इट इज द चार्जिंग सेक्शन एंड इसमें हमें 3 चीजें बोल रहा है। पहला है कि किसी भी पर्सन के प्रीवियस ईयर का इनकम उसके असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है। ऑल्दो जो रेट ऑफ टैक्स है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल लेकर आता है, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन इनकम जिनके बारे में इनकम टैक्स एक्ट खुद ही प्रिस्क्राइब कर देता है। थर्ड पॉइंट में ये बोलता है कि कुछ कुछ इनकम पर TDS एप्लीकेबल होता है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स पेड इन एडवांस। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। सो टैक्स बेसिक वाले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, हमारे किस साल के इनकम पर इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज हो रहा है। सो अभी हम लोग देखते हैं असेसमेंट ईयर क्या होता है, उसका डेफिनेशन। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर से हम लोगों का जो 12 मंथ स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस 12 महीने में पिछले साल का यानी कि जो प्रीवियस ईयर है वहां पे हम लोगों ने जितना इनकम अर्न किया है उसका कितना इनकम टैक्स पे करना है वो असेस किया जाता है। इट इज द ईयर जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। 2019-20 में जो इनकम हम लोगों ने अर्न किया उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में असेस करेंगे। असेस करेंगे मतलब उसको जोड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे और देखेंगे टोटल इनकम कितना आ रहा है, कौन से हेड में कितना इनकम आ रहा है। तो इसीलिए 2019-2020 हो गया हम लोग का प्रीवियस ईयर और 2020-2021 हो गया हम लोगों का असेसमेंट ईयर। सो ये जो असेसमेंट ईयर 2020-21 है ये स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2020 पे स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021। अभी हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ड्यूरेशन, किसी भी असेसमेंट ईयर का जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स का होता है,
विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। फिर बोला है रिलेशन विथ प्रीवियस ईयर, इट फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर। ये तो हमें पता है कि प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है उसी में ही प्रीवियस ईयर का इनकम को हम लोग असेस करते हैं, सो इट इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ईयर? इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। ये भी हमें पता है। आई होप आप लोगों का असेसमेंट ईयर को लेके जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आता है हम लोग का सेक्शन 3 में। अभी तक हम लोगों ने 3 सेक्शंस पढ़े। द फर्स्ट वन वाज सेक्शन 4 जो कि है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। फिर हम लोगों ने देखा असेसमेंट ईयर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। फिर हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 3 हमें बताता है व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ये तो हमें पता ही है कि असेसमेंट ईयर के पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इनकम अर्न्ड इन अ ईयर इज असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और बोला है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससीज टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये तो हम सबको ही पता है। फिर हमें बताया है व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर। ये तो हमें पता ही है कि हर साल 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का साल को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज द असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर दैट इज 2018-19 एंड it is the previous year for the assessment year 2020 and 21. फिर हमें बोल रहा है determination of the first previous year in case of a newly set up business. हम लोगों ने देखा कि previous year start होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन अगर हम लोगों ने 1 अप्रैल के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आया तो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच हम लोगों ने बिजनेस को सेटअप किया या फिर हम लोग का जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्जिस्टेंस में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम 7 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 7 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगले साल के। और अगर मैंने कभी अगस्त में स्टार्ट किया तो मेरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा अगस्त से लेके 31 मार्च तक। तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में हम लोगों का जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ्स का नहीं हो पाएगा। तो जो फर्स्ट साल होता है जिस साल हम लोग का इनकम स्टार्ट होता है वो नेसेसरी नहीं है कि वो वाला प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का हो। इट कैन बी 6 मंथ्स और मे बी 7 मंथ्स और मे बी 3 मंथ्स और मे बी 1 मंथ। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ा। फर्स्ट था सेक्शन 4 जो कि है चार्जिंग सेक्शन। फिर आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 दैट इज असेसमेंट ईयर। फिर आता है सेक्शन 3 दैट इज द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है? असेसी कौन होता है? तो देखते हैं असेसी का मतलब क्या होता है। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब असेसी कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल। वो पर्सन जिसके इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एसएससी एंड ही इज सपोज टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फिर बोल रहा है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम। हर वो इंसान जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग है इस एक्ट के अंडर उसको बोला जाएगा एसएससी। और यहाँ पे प्रोसीडिंग का मतलब है कि इफ ही इज लायबल टू एनी काइंड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी तो वो भी एसएससी कहलाएगा। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है अ पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। अगर किसी और के लिए मतलब अगर वो इंसान एक रिप्रेजेंटेटिव हो किसी और इंसान के लिए तो उसको भी हम किसी और इंसान के इनकम के लिए तो उसको भी हम एसएससी बोलेंगे। फिर बोल रहा है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड टू बी एसएससी मतलब भी
वही है कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव और ही सीम्स टू बी एन एसएससी, उनको हम लोग बोलेंगे एसएससी। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जैसे कि अ पर्सन who was liable to deduct tax but has failed to do so, तो उसको हम लोग एसएससी इन डिफॉल्ट बोलेंगे। ये हम लोगों ने देखा एसएससी का डेफिनेशन, और ये हमें एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, लेकिन इसका मीनिंग जो है हर सेंटेंस का, ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का पर्सन। पर्सन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, फिर है अ कंपनी, फिर बोल रहा है अ फर्म, फिर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स AOP जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फिर है अ लोकल अथॉरिटी, और लास्टली बोलता है AJP यानी कि एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फेलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग कैटेगरीज।